ओम श्री मात्रे नमः। आशा है कि मेरी सोल फैमिली मस्त होगी, स्वस्थ होगी और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रही होगी। तो आज मैं ये बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक जुड़वा आत्मा है। तो इसके लिए जो है भगवान बहुत सारे साइंस सिस्टम देते हैं। पहली तो जो जुड़वा आत्मा होती है उनकी बचपन से ये उनके मन में हमेशा ये आता रहता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनका क्या काम है, उनका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि वो दुनिया के इतने सारे कष्ट, इतनी सारी बातें देखते हैं और इनको जो है ट्विन फ्लेम के कार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हमेशा कार्मिक से मिलाया जाता है। जब तक कि इनकी ज़िंदगी में इनकी जुड़वा आत्मा नहीं आ जाती है तब तक इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कार्मिक आता रहता है और उनसे ये कोई ना कोई सबक सीखते रहते हैं। तो ऐसे ही इनकी जर्नी आगे बढ़ती है। लेकिन जब इनकी जागृति का समय आता है तो जो है इनको कोई एक इंसान जिससे इनकी जागृति होती है, इनका ट्विन भी हो सकता है और कार्मिक भी हो सकता है। तो जब इनकी जागृति होती है तो इंसान इनको हर जगह महसूस होता है, हर जगह दिखाई देता है और हर चेहरे में उसका चेहरा दिखाई देने लगता है और उसका नाम हर जगह दिखाई देने लगता है, उसकी आवाज़ हर जगह सुनाई देने लगती है। और सोचिए ऐसी स्थिति में इंसान का क्या होता है, ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ होता है। तब फिर उसके बाद जो है, लेकिन ऐसे समय में भगवान एक चीज़ और इनके साथ करते हैं कि इनको ज़्यादा सुला दिया जाता है। क्योंकि हर वक्त एक ही इंसान जो है बार बार दिमाग में रहता है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि ये इंसान मेरे दिमाग से निकल जाए, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये कौन है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चलता रहता है। तो भगवान ऐसे समय में इनको सुला देते हैं। एक ही इंसान बार बार दिमाग में चलता है तो भगवान ये जानते हैं कि इसकी मन स्थिति क्या है। तो सुलाने से इनके बहुत सारे वुंड्स होते हैं, बहुत सारे इनके जो है घाव होते हैं, इनकी आत्मा के बहुत सारे घाव होते हैं। वो घाव भी धीरे धीरे भरते हैं और उसके बाद जब ये साल 1.5 साल ऐसे ही इनकी इसी स्थिति में निकल जाता है। और जिसके द्वारा इनके साथ ऐसा होता है वो अगर इनसे कभी मिला या कभी उससे बातें हुई और ये इंसान उसे बता दे कि तुम्हारे द्वारा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो इंसान इनको समझेगा नहीं। वो उस स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का, क्योंकि वो भी अवेकन नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो इंसान सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, वो मौके का फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए इनको ये सब बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति सिर्फ भगवान से कहनी चाहिए और भगवान ही इसका पार लगाते हैं। तो भगवान जो है उस स्थिति से निकालते हैं और आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो ला देते हैं। जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये स्थिति सिर्फ मेरी ही नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं। ये तब इनको ये पता चलता है कि ये ट्विन जर्नी है और ये मेरे लिए ये मेरे साथ जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है। तब इनको ये पता चलता है अच्छा तो ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और मेरे साथ जो ये अब तक हो रहा है ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से हो रहा है। फिर हर जगह वीडियो देखता है तो उसको ये पता चलता है कि इसके लिए इनर वर्क करना पड़ता है और तब वो इनर वर्क करता है और इस स्थिति से निकलता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है कि जब कोई इंसान उनको फील होता है, जो इनका ट्विन होता है, इनको फील होता है, हर जगह फील होने लगता है। ये पूजा पाठ करते हैं तब भी इनको वो अपने साथ बैठा हुआ महसूस होता है और ये कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है मेरे साथ है। इनको इनके बेड महसूस इनको अपने बेड पर वो महसूस होने लगता है, हर जगह महसूस होता है। लेकिन ये है कि इससे डर नहीं लगता है, इससे ऐसा लगता है एक सुकून सा मिलता है कि हाँ ये क्या है, समझ में नहीं आता है ये क्या है, कौन है। लेकिन ये ऐसा सुकून मिलता है कि ऐसा सुकून तो ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं होता है। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरे साथ जब ये होता था तो मैं डरती नहीं थी। मैंने एक लोग से ये बात बताई, वो भी अपने आप को ये कहती थी कि मैं ट्विन हूँ, बताई तो उनको ये समझ ही नहीं आया और उनके साथ ये सब होता था तो ये इतना ज़्यादा डर जाती थी, इतना ज़्यादा घबरा जाती थी। लेकिन मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं डर गई हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता था, ऐसे लगता था जैसे मुझे किसी कोई भगवान का साथ मिल गया है, कोई पिता का साथ मिल गया है, अपनापन इतना ज़्यादा महसूस होता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे ये महसूस हुआ कहीं ऐसा तो नहीं मैं पागल हो रही हूँ,
और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब फिर मैंने जब भगवान से प्रार्थना की, तब मेरे सामने वीडियो आए और फिर मुझे ये सब बातें पता चली कि मैं ही अकेली नहीं हूँ दुनिया में, और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया और काम करने के बाद आज जो है आप लोगों को ये सब बातें बता रही हूँ। और उस समय जो है, जो इंसान इस जर्नी में होता है, उसके सोलमेट बहुत साथ देते हैं। क्योंकि कोई काम जैसे ऐसे लगता है जैसे आत्मा कोमा में चली गई है और कोई काम नहीं होता, दिमाग कोई काम ही नहीं करता है, बस एक इंसान हर दम दिमाग में छाया रहता है। सोचिए ऐसी स्थिति में कौन साथ देगा, और इंसान किसी से बताएगा तो इंसान कुछ गलत ही समझ जाएगा। तो फिर वो जो सोलमेट होते हैं वो बहुत साथ देते हैं। मैं तो जब सो जाती थी और मुझे कोई होश नहीं रहता था तो मेरी बेटियां मेरा बहुत साथ देती थी, वो मेरी सोलमेट है। और बाकी तो बहुत सारे मुझे कार्मिक मिले और मुझे परेशानी करते रहे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये मेरी ट्विन जर्नी है और मुझे अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ना है। ये खुद से खुद को मिलने की जर्नी है, खुद से खुद को मिलाती है और आत्मा को समझने की जर्नी है। आगे के वीडियो में मैं और बताऊंगी कि आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस जर्नी में। आपको अध्यात्म से या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई भी जानकारी करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस बातों का जवाब दे दूंगी। को वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप अगला वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।